आइए साथियों, चलते हैं पश्चिम बंगाल। आपको हमने एक दो वीडियो में ये हमने शक पैदा की कि ममता बनर्जी जो है, इन्होंने जो है इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। ऐसा शक है हमको, क्योंकि इनके पहनावे से ये हिंदू नारी नहीं लगती है। आप जानते हो कि हिंदू नारी, कुंवारी भी लड़कियां भी बिंदी लगाती हैं और चेहरे पर शालीनता नजर आती है। और ममता बनर्जी के चेहरे पर जो है खबीसपन झलकता है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सपा सरकार ने तुष्टीकरण का खेल खेला, वैसे ही पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण का खेल आज से नहीं कितने दशक से चल रहा है। अभी पिछले दिनों जो है एक शाहजहां शेख के ईडी का छापा पड़ने वाला था। उनके साथ सैनिक बल भी था, पुलिस बल भी था। और जब ये शाहजहां शेख को खबर चलती है तो उसने अपने मतावलंबियों को, अपने गुर्गों के माध्यम से जो है हजारों हजारों की भीड़ जमा कर रखी थी। और जैसे ईडी के लोग जाते हैं, कोई बातचीत होती है तो सारे लोग जो है, जितने भीड़ उनकी थी, ईडी पर जो है हमला कर दिया। ईडी लोगों को, मिलिट्री वालों को, सैनिकों को, पुलिस वालों को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। अब आप समझ सकते हो। और ये ब्लॉक स्तर का तृणमूल कांग्रेस का सदस्य था। अब आप ये समझ लीजिएगा कि जो ब्लॉक स्तर का तृणमूल का सदस्य है और उसके खौफनाक कितने इरादे थे कि उसने ईडी पर जो है हमला कर दिया, जो आप सपनों में नहीं सोच सकते हो। तो ये ममता बनर्जी जो दीदी हैं, ये हम चाहेंगे कि जो हमारे हिंदूवादी लोग हैं इस बात को सुने तो उसमें डीपली जाएं और पता लगाने का ये प्रयास करें कि ये बात हमारी सच है या झूठ है। क्योंकि कोई भी जो है व्यक्ति, कोई भी नारी जो है इस तरह से देश की तुष्टीकरण करके देश को बर्बाद नहीं करेगी। और हम अब आपको ये बता दें कि अगर कभी आपने सुना हो कि रूस में कभी जारशाही चलती थी, जारशाही को हम आपको छोटे से शब्दों में बता दें। जो जार वहां का राजा था, वो छोटी छोटी लड़कियों को जो है उठवा लेता था और जहां इन लड़कियों को रखा जाता था वहां पर जो किन्नर होते हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती थी। और उन लड़कियों पर जो है, जो उनको कच्छा दिया जाता था, वो लोहे का बना करके दिया जाता था। एक चाबी राजा के पास होती थी और एक चाबी जो है उन किन्नरों के पास होती थी। उसके आसपास कोई इंसान भटक नहीं सकता था। एक तो वहां इतना मतलब आतंक फैल गया था कि जार का नाम आते ही जो भी उनकी लड़की हो, यहां तक कि लड़के भी घसीट लिए जाते थे। तो यही हाल जो है पश्चिम बंगाल के जो है एक द्वीप का है। और आपको बता दें, उस द्वीप पर जो है दो टुकड़े हैं, संदेश खाली 1 और संदेश खाली 2। यहां जो है विधायकी का जो है 1 सीट है और वहां पर हजारों साल से वो आदिवासी लोग रह रहे हैं, अमन चैन से रहते थे। लेकिन वहां पर भी अब ये पता नहीं कि कोई दूसरा शाहजहां ये शेख बन गया है या वही शेख है जिसने थोड़े दिन में ईडी को छापा मारने की आवश्यकता महसूस हुई। और शाहजहां शेख का दुन्ना चाटने वाला उत्तम सरदार और शिबू हजारा, अगर वहां के आदिवासी लोग पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस वालों से, ये पुलिस वाले यहां तक आईजी डीआईजी तक कहते थे उनके पास जाइए
जहां शेख के पास है, उत्तम कुमार के पास जाइए या शिबू हजारा के पास जाइए। अगर वो आदिवासी लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो गया है कि वो उनको रोते रोते जो है उनकी आंसू सूख गए हैं। ये देश का हमारा जो है हाल है। और आपको बता दें, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे कर्नाटक हो, या कोई इलाका हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, आदिवासियों के साथ सब ऐसे ही दशा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना ये जिनको हम निम्न वर्ग कहते हैं, अच्छी बात को कभी ग्रहण नहीं करते। सब जादू टोना में बिजी हैं, सब चूतियापे में बिजी हैं। अच्छी बात अगर कोई रोशनी उनको देना चाहता है तो वो रोशनी नहीं ग्रहण करेंगे। वही गांजा है, अफीम है, दारू है, वही बुरे व्यसनों में, और नई रोशनी तो उनके पास छू तक नहीं जाती है। आदिवासी महिलाओं को उठा ले जाते हैं रात रात भर के लिए। शादीशुदा लड़की कोई है, अच्छी है, वो भी उठा ले गए। छोटी छोटी बच्चियों को उठा ले जाते हैं, 2 दिन और 4 दिन हफ्ता भर के बाद छोड़ते हैं, और नहीं तो नहीं रखते। तो ये जो है वहां पर जारशाही चल रही थी। और आपको बता दें, ममता बनर्जी की सरकार आंखें बंद किए हुए थी। उनको वोट मिलने थे, चाहे पाकिस्तान के लोग चले आए, चाहे बांग्लादेश चले आए, चाहे म्यांमार के लोग चले आए, जितने मुस्लिम हैं सब मायावती इनको ममता जी को वोट देंगे। और उनकी वोट की गद्दी जो है, वोट की खातिर उनकी गद्दी जो है हर वक्त सुरक्षित रहेगी। तो देश में जो है आज फिर एक खूनी क्रांति की जरूरत है। भारत सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि ऐसे अपराधियों को अगर आम पब्लिक मार देती है तो उस अपराधी को, इस अपराध में जो है उस आदमी को कुछ होना नहीं चाहिए। तो हम आपको बता दें साथियों, संदेश खाली और एक और संदेश खाली 2 एक विधायकी क्षेत्र में ये भी आता है, और कुल वहां की आबादी 12,000 के करीब है। और जमीनें वहां पर जो है जितनी जितनी जमीनें थी, पहले उन्होंने जो है यहां से जाते हैं गुंडा लोग कि लीज पर आपकी जमीन लेनी है, और नहीं देते तो मारपीट कर देते थे। और जब वो शुरुआती दौर में जानते हो कि न कोई घर देता है, न जमीन देता है, लड़ता है, भिड़ता है, तो इन लोगों ने क्या करते थे कि बड़ी बड़ी मशीनें ले करके जो है उसमें समुद्री पानी डाल देते थे उनकी फसलों में। और जब समुद्री पानी डाल देते थे तो सारी फसलें उसकी स्वाहा हो जाती थी। और विरोध करते थे, हाथ पैर तोड़ देते थे, पुलिस सुनती नहीं थी। और तृणमूल कांग्रेस सरकार की सरकार वो क्यों सुनेगी? तो जब सोशल मीडिया में आया, पेपर में आया, तब वहां की सरकार जागी। और वहां के लोग, वहां के पत्रकार लोग, कुछ लोग सीबीआई की इंक्वायरी कर रहे हैं। और वैसे तो जितना जुल्म जो है पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा है, आदिवासियों के साथ हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आता है कि भारत सरकार के पास का इतना पावर नहीं है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सके। क्योंकि हम इतना राजनीति नहीं जानते हैं, लेकिन अपनी कुंठा हम इन बातों से व्यक्त करते हैं कि वहां पर ममता दीदी के हाथ से जो है सत्ता हटा देनी चाहिए, और इनको इन्हीं अपराधों के मामले में जो है तिहाड़ जेल में बंद करना चाहिए। और यहां पर एक कड़े कानून की जरूरत है कि जो घुसपैठिए हैं उनको देखते गोली मार दी जाए। जैसे मुसलमान लोग दूसरे की बहन बेटियों को जो है अपनी तिजोरी का हिस्सा मानते हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने भी घुसपैठियों की लड़की बहन बेटियां हैं इनको बख्श दिया जाए। हमारे देश के भी तो नवयुवक हैं, आदमी हैं, जिनके पास लड़के बीबियां नहीं है। तुम्हारी सोच कब बदलेगी? तो साथियों, इस तरह की हिम्मत जो है भारत सरकार को करना पड़ेगा। वो कर पाती कि नहीं कर पाती, क्या कारण है हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन अब क्या बताएं, आदिवासियों को जो है हमारी केंद्र सरकार भी आदिवासियों की जमीनों पर
घात लगाए बैठी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर अंदर तो भारत सरकार की और इनकी मिली भगत हो कि इनको भगाओ वहां से, उस द्वीप पर से। और क्या कहा जाए। तो ये स्थिति अब आपको बता दें, संदेश खाली राजनीतिक ताकत व प्रशासनिक का गठजोड़ है। न्याय मांगते तो गांव वालों को जो है निकालने की धमकी देते हैं। बहन बेटियों को अगर भेजते नहीं तो हालत हो जाती है, फिर मारपीट पड़ती, न रो सकते हैं न गा सकते हैं। ये जारशाही का नमूना आज हम 21वीं सदी में देख रहे हैं हिंदुस्तान में। और मुसलमानों के साथ जो ये दो नाम लिए हैं, उत्तम सरदार और शिबू हजारा, ये दुन्ना चाटने वाले हैं। इनके विषय में लिखा है कि ये भी करीब 1,000 बीघे जमीन पर इन्होंने भी कब्जा कर रखा है। 14-15 हजार बीघे पर उसने कब्जा किया, शाहजहां शेख ने, और इनको थोड़ा टुकड़ा दे दिया, जिसमें यह न साबित हो कि नहीं ये मुसलमानों का कब्जा है, हिंदू भी कब्जा कर रहे हैं। तो साथियों, राज्य सरकार कुछ चेती, और संदेश खाली मामले में जब पेपरों में मीडिया में आया तब राज्य सरकार कुछ चेती और हरकत में आई, और जमीन हड़पने या महिलाओं का यौन शोषण मामले में मुख्य आरोपियों में शिव प्रसाद हाजरा, जिनको शिवू कहा जाता है, शिव प्रसाद हाजरा, और शनिवार को उनको गिरफ्तार किया गया। वहीं दक्षिण बंगाल के एडीजे सिद्धनाथ गुप्ता व वारासात के डीआईजी सुमित कुमार को भी हटा दिया गया। उनकी जगह पर सुप्रीम सरकार को दक्षिण बंगाल एडीजी नियुक्त किया गया है। वहीं सुमित कुमार की जगह मालदा रेंज के डीआईजी आईपीएस भास्कर मुखर्जी को लाया गया है। जैसे जैसे देश दुनिया को ये खबर लगती गई, वैसे वैसे अपराधियों पर शिकंजा कसता गया। लेकिन ये शिकंजा कस तो रहा है पश्चिम बंगाल में ही, और पश्चिम बंगाल में ये तो दामाद की तरह जाएंगे। पश्चिम सरकार जो है, पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, उनको दामाद की तरह रखेगी जेलों में, और फिर जमानत वहां कोर्टों से हो जाएगी, और फिर आदिवासियों पर जुल्म होगा। तो साथियों, सबसे ज्यादा जो गरीबों पर जुल्म होते हैं, ये खुद इनके क्रियाकलाप हैं। ये सुधरना नहीं चाहते हैं, और किसी दैवी शक्ति का जो है ये देखा करते हैं, कोई दैवी शक्ति आए, कोई भगवान आए, कोई देवता आए और इनकी सुरक्षा करे। ऐसे लोगों को कौन बताए कि धर्म ग्रंथों को छोड़ दीजिए कि किसी कोई बचाने आ गया। तुम लोगों को तुम्हारी शक्ति ही तुमको बचा सकती है, और तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे तो तुम्हारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां, जैसे हजारों सालों से तुम इनकी गुलामी दास्तान में जकड़े हो, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा, वो होता रहेगा। और यही एससी और बीसी के लिए लड़कियों के साथ है। जो जहां मजबूत है वहां की स्थिति दूसरी है, जहां मजबूत नहीं है उनकी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज देश में शूद्रों को इकट्ठा होना चाहिए। और शूद्र अगर पोप लीला में पड़ेगा तो उसके सपने जो है सपने ही बने रहेंगे। और हमारे भी जैसे लोग यूट्यूब पर एक कहानी डालते रहेंगे, घटनाएं डालते रहेंगे, और आपसे निवेदन भी करते रहेंगे कि भैया अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर भी हमारे व्यूअर लोग जो है, मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारा बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो साथियों, ये पश्चिम बंगाल में जो है जारशाही का खेल चल रहा है, वो भी पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, और वहां के विधायक एमपी, ये शासन प्रशासन सब उनको खिलाफ। जितने मंदिर थे, जितने खेल के मैदान थे, एक भी इन लोगों ने, इन हरामियों ने नहीं छोड़ा है।
और इनके साथ नहीं ऐसा होगा कि नहीं इनके जेलों में जो है डॉक्टर लोग ऐसा इनको दवाएं देते रहे, मीठा जहर, कि धीरे धीरे करके मर जाए। ये धरती के जो है अभिशाप है धरती के, ये जीने वाले, जो गरीबों को न जीने दे। लेकिन वही है, जब गरीबें नहीं इकट्ठा होगा क्या? गरीबों, अगर जग सकते हो तो जगो, और नहीं तो अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसे ही सौंपते रहो। साथियों, इसी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।